राधे। आज का प्रश्न किया किसी ने कि भजन का परम लक्ष्य क्या है, तो मैंने हंसी हंसी में जवाब दिया कि भजन का सबसे परम लक्ष्य है कि हमारा भजन इतना सुदृढ़ हो कि हमारा पिता यानी हमारा बाप अब दोबारा बदलने ना पाए। तो सामने वाले ने उत्तर दिया कि महाराज बाप कौन बदलता है, सबके तो एक ही पिता होता है। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, गहराई से चिंतन करो। संसार में 99% लोग अपने पिता बदल देते हैं, केवल 1% ऐसे दुर्लभ हैं जो बहुत भजनानंदी हैं और वो अपने उस शाश्वत पिता को बदलते नहीं हैं। विचार कीजिए ना, एक ही भूल एक ही गलती हम अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। न जाने कितने बाप बदले, कभी शुकर बने, कुकर बने, बकरी बने, घोड़ा बने, खच्चर बने, तो कितने बाप बदले बताइए ना। है? कभी चोर के घर, कभी डाकू के घर जन्म लिया, कभी शूद्र के घर तो कभी ब्राह्मण के घर, न जाने कितने परिवारों में चक्कर लगाए। 84 लाख योनियों में कितने बाप मिले होंगे। तो 84 लाख बाप बदल बदल के थक नहीं गए हो। तो भजन का चरम लक्ष्य ये होना चाहिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला, क्योंकि इसी शरीर में भजन संभव है, बाकी किसी शरीर में भजन संभव नहीं है। तो इस बार इतना सुदृढ़ होना चाहिए हमारा भजन कि हमारा पिता ना बदल सके। और आगामी गीता जयंती के अवसर पर मुझसे प्रश्न किया गया कि महाराज जी ऐसा कुछ बताइए जो हम संकल्प लें। तो भैया मेरा संकल्प भी यही है कि भगवान की उद्घोषणा है। अष्टम अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान उद्घोषित कर रहे हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि मामुपेत्य पुनर्जन्म। भैया तुम थक गए हो तो इस बार मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में आओगे तो मामुपेत्य पुनर्जन्म, फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इस संसार में जहां दुखालय अशाश्वतम, जहां ये दुख का घर है, यहां सब कुछ अशाश्वत है, मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है, अंत होने वाला है। तो इन सबको मिटाकर तुम केवल मेरी गोद में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। और अगले ही अध्याय में, अगले श्लोक में, 16वें श्लोक में भी कह रहे हैं कि एकमात्र मेरे अतिरिक्त और संसार में जितने बाप है ना, चाहे ब्रह्मा को भी अपना पिता क्यों ना बना लो, इंद्र को बना लो, सूर्य को, चंद्रमा को, ग्रह को, नक्षत्र को, सबको, ये सब आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन हो, ये सब पुनरावर्ती है, सब मिटने वाले हैं, सबका जन्म होगा, सब मिटेगा। जन्म कर्म च में दिव्यम, जिसका जन्म भी दिव्य हो, जिसका मरण भी दिव्य हो, यदि ऐसा कोई है तो वो सनातन पुरुष केवल सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण है केवल। अच्छा देखो ना, संसार में यदि किसी का बाप कोई बड़ा अधिकारी हो तो बड़ा ठाठ से, ठसक से वो परिचय देता है कि एसपी का लड़का हूं, कमिश्नर मेरे पिताजी हैं। लेकिन भगवत गीता में 9वें अध्याय का 10वां श्लोक कह रहा है कि मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भगवान कह रहे हैं कि मैया दक्षिण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ही सूयते, इस प्रकृति के चराचर में जो कुछ भी हो रहा है, यानी प्रकृति जो लीला करेगी, इस प्रकृति में यदि कोई विखंडन होगा, यदि निर्माण होगा, यदि रचना होगी, जो कुछ भी इस प्रकृति में, चराचर जगत में जो कुछ भी, वो मेरी अध्यक्षता में ही संभव है। आप सोचिए, हमारा वो शाश्वत पिता है, वो कितना शक्तिशाली है कि इस प्रकृति में जो कुछ भी घटना घटेगी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो, यानी मूल कारण, जीव मात्र का, संसार का मूल कारण में, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और संसार की सारी चेष्टाएं मुझ में ही होती हैं। कोई भी संसार में कोई कुछ भी करे, वो मेरी शक्ति के बिना, मेरी इच्छा के बिना नहीं कर सकता। अच्छा बोले, मान लिया अगर वो शाश्वत पिता है, तो हम कैसे मान ले कि वो शाश्वत पिता है? किसी ने उनको देखा, उसके भगवान के उस प्रभाव को किसी ने अपने आंखों से देखा? जी हाँ बिल्कुल, भगवत गीता में अर्जुन ने देखा विराट रूप में। और अर्जुन ने क्यों, संजय ने भी देखा दिव्य चक्षु के माध्यम से, धृतराष्ट्र को भी उन्होंने सुनाया। क्या देखा? और देखकर उद्घोषणा की अर्जुन ने। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक पढ़िए कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरोर्गरीयान्, कि पितासि लोकस्य, आप ही संपूर्ण जगत के पिता हैं, इस चराचर के पिता हैं, और आप ही पूजनीय हैं, और आप ही गुरुओं के भी
महागुरु हैं। ये अर्जुन घोषणा कर रहे हैं महाराज। बोले महाराज तो हम कैसे माने? तो देखो आप ऐसे मानोगे, पिता कौन होता है? पिता वो होता है जो इस जीव का मूल बीज स्थापित करता है। तो भगवान उद्घोषणा कर रहे हैं 14वें अध्याय के 3 श्लोक में कि मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम। इस प्रकृति की इस विशाल योनि में वह बीज रूपी तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम, उसके गर्भ में वह सनातन बीज मैं स्थापित करता हूं। इसीलिए तो कहा बीजम माम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का वह शाश्वत बीज मैं हूं। विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनम हम। जहां जहां भी तुम्हें बुद्धि, जहां जहां तेज दिखाई दे, समझ लेना चाहिए वहां वहां मेरा अंश है। अच्छा देखो एक बात और बताएं आपको, योग दर्शन में एक सूत्र है सर्वम सर्वात्मकम। ध्यान से सुन लीजिए, क्या? सर्वम सर्वात्मकम, अर्थात उस परिपूर्ण में सब कुछ समाहित है। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे कलम की स्याही, यदि मैं कहूं स्याही में संसार की सारी भाषाएं, सारे अक्षर उस स्याही में है कि नहीं? आप उस स्याही से कुछ भी लिख सकते हो, चाहे अंग्रेजी लिखो, हिंदी लिखो, संस्कृत लिखो, स्याही में ही तो है ना। तो स्याही में सारे अक्षर निहित हैं। जैसे सोना, सोने में इस ब्रह्मांड के सारे आभूषण निहित हैं। भाई गोल्ड हो आपके पास, आप चाहे कुंडल बनवाओ, चाहे नथ बनवाओ, चाहे हार बनवाओ, चाहे चूड़ी बनवाओ, इस विश्व में जितने भी आभूषण हो सकते हैं वो सब उस सोने में कल्पित है कि नहीं? इसी प्रकार लोहा, लोहे में इस संसार के जितने भी उपकरण हैं, जितने भी औजार हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, सब कुछ इस लोहे में है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार भगवान भी वह शाश्वत मूल कारण है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। तो ऐसा शाश्वत पिता को पाकर, ऐसा शाश्वत बाप पाकर कौन बदलना चाहेगा? भूल हो गई हमसे, गलती हो गई कि हम उस परमात्मा से पृथक हो गए, भूल गए और कर्म बंधन में अटकते चले गए और 84 लाख योनि में भटक रहे। पर ये अंतिम जन्म होना चाहिए, हमारा भजन इतना सुदृढ़ होना चाहिए, हमारा नाम जप इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में कहते हैं यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। यदि आपने नाम का आश्रय ले लिया, यदि आपने संकीर्तन का आश्रय ले लिया, तो तुम्हारे सारे स्वार्थ भी परमार्थ के रूप में परिणत हो जाएंगे। सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। क्या स्वार्थ है? एक साधारण व्यक्ति क्या चाहता है कि कर्जे से मुक्ति मिल जाए महाराज, रोजगार प्राप्ति हो महाराज, संतान सुख मिले, आज्ञाकारी बने, यही तो चाहते हो। तो क्या कह रहे? यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। इससे बढ़िया आश्वासन कोई और मिल सकता है? और आपको एक बात और रहस्य बताओ, इस कलयुग में आप और मैं इतने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस कलयुग में हुआ। क्यों? क्योंकि सतयुग के लोग, त्रेता के युग और द्वापर के लोग, ये तीनों युगों की प्रजा ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें अगली बार सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, हमें अगली बार कलयुग में जन्म देना। 11 स्कंद के 5वें अध्याय का 38वां श्लोक पढ़िए। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। है कृतादिषु प्रजा राजन, यानी उस युग के प्रजा ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कलौ खलु भविष्यन्ति, ये कलयुग में आप हमें हमारा जन्म दें, जिससे कि नारायण परायण की कलयुग में यत्र तत्र सर्वत्र आपको नारायण के परायण भक्त, ऐसे संत आपको सर्वत्र मिल जाएंगे जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। तो इसलिए भगवान नाम का आश्रय लीजिए और इस बार कसर मत छोड़िए, इस बार ऐसा भाव से नाम जपिए कि भगवान हमें स्वीकार करें और हम अपने को से शाश्वत पिता के गोद में जाएं और ये नकली बापों से पीछा छूट जाए। जय जय श्री राधे।